नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम पिछले दिनों से बात कर रहे थे सीटी में जो पिछली बार आए हुए प्रश्नों की बात कर रहे थे। उन्हीं के आधार पे हम आज आगे जो 134 एफ नंबर का जो हिस्ट्री का पेपर है उसकी बात करेंगे कि इस पेपर में किस प्रकार के हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हुए थे और अब 2024 में किस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं हमसे, उसी के आधार पे इन प्रश्नों को करवाने का हमारा मोटिव ये है कि आपको पता चले कि जो पिछली सीटी हुई थी इसमें जो प्रश्नों का जो लेवल था वो किस प्रकार का था। और ये सारे जो पेपर हैं हमारे हर सब्जेक्ट के हमारे इस प्लस एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है, इसकी उसके ऊपर सारे वीडियोज हैं, आप तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, एक मिनट, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको पूछा है कि कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि जो ये गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता में जो है वो कि पत्थरों से क्या बनाए गए थे, मकान बनाए गए थे, इनमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, है ना। तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा की जो खोज है 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था, है ना। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति की अगर बात करूं तो आहड़ जो संस्कृति है, आहड़ संस्कृति यानी बनास जो संस्कृति, देखो आहड़ सभ्यता, बात कर लेते हैं आहड़ सभ्यता की। इस आहड़ के कुछ उपनाम है, इसे आघाटपुर भी बोला जाता है, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, आघाट दुर्ग, इसे बोला जाता है बनास संस्कृति का स्थल, बनास संस्कृति का स्थल। तो ये सारे के सारे जो नाम है वो किसके हैं, आहड़ सभ्यता के। और आहड़ सभ्यता जो है वो है कहाँ पर, उदयपुर में है। नदी पूछे तो बेडस नदी के किनारे हो जाएगा, बेडस ऑप्शन में ना है तो आप कर देना आयड, आयड भी ना है तो क्या कर देना है, बनास कर देना है। इस आहड़ की जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, है ना। और इसका जो उत्खनन किया गया था 1955-56 में आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था। और फिर विस्तृत रूप से जो उत्खनन किया गया था 1961 में वो किया गया था एचडी सांखलिया के द्वारा, है ना। चलिए, गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो गागरोन का जो युद्ध है याद रखना महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस गागरोन का युद्ध हुआ कब था, ये हुआ था 1519 में। कब हुआ था, 1519 में हुआ था। और इस समय हुआ क्या था, विवाद का जो कारण था वो कारण था चंदेरी राज्य। कौन सा राज्य, चंदेरी राज्य। और चंदेरी राज्य के जो शासक थे वो थे मेदिनी राय। कौन से, मेदिनी राय। इस चंदेरी राज्य को लेकर क्या था, विवाद था। और जो मालवा है, ये जो महमूद खिलजी द्वितीय कहाँ का शासक था, मालवा का शासक था। और इसमें हमें क्या था, सांगा की विजय हुई थी। इस युद्ध में सांगा क्या हुआ था, विजय हुआ था। और इस महमूद खिलजी को बहुत बुरी तरह से पीटा था और इसको 6 महीने के लिए बंदी भी बना लिया गया था। महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। और ये सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो 1437 ईस्वी में हुआ था, जिसकी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या किया था, यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण किया था, है ना। और यहाँ पर जो कारण था सारंगपुर युद्ध का, जो मुख्य कारण था, कुंभा का जो पिता थे वो थे मोक्कल। और मोक्कल की हत्या चाचा मेरा और एक था महपा पंवार के सहयोग से कर दी गई। हत्या करने के बाद में कुंभा ने जब अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहा तो ये जो चाचा और मेरा है ये भाग जाते हैं कहाँ पर, मालवा। और मालवा का शासक उस समय होता है महमूद खिलजी प्रथम। ये क्या दे देता है, इनको शरण दे देता है। तो कुंभा कहता है कि जो मेरे पिता के हत्यारे हैं उनको आप छोड़ दो, लेकिन ये नहीं छोड़ता है। तो फिर कुंभा ने अटैक किया कहाँ पर, मालवा के ये सारंग जो महमूद खिलजी प्रथम है, और इसको सारंगपुर के युद्ध में बुरी तरह से पीटा था। उसी के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो 9वीं मंजिल है ना, 9 मंजिला भवन है। चौहानों को प्रतिहार को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल राज्य, ये भीनमाल जो है ये जालोर में है ना, कहां पर है, जालोर में। और देखो प्रतिहारों का एक शासक हुआ है नागभट्ट प्रथम।
नागभट्ट प्रथम। इस नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता जीता था, मेड़ता के बाद में इसने भीनमाल जीता था, भीनमाल के बाद में इसने उज्जैन जीता था। यानी भीनमाल, मेड़ता और उज्जैन जो है, इस उज्जैन शाखा के संस्थापक कौन है? तो ये नागभट्ट प्रथम है। बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार शासकों की। कन्नौज शाखा पर जो अधिकार किया था वो किया था नागभट्ट सेकंड ने, है ना। तो ये जो यहाँ पर जीता था, तो यहाँ पर चावड़ों को हराकर जीता गया था। किसको हराया था? चावड़ों को हरा दिए थे। और इस नागभट्ट की प्रथम की जो उपाधियां हैं वो 4 उपाधियों का उल्लेख मिलता है कि इसे राम का प्रतिहार कहा जाता है, इसे गर्व, इंद्र के गर्व का नाशक कहा जाता है, इसे मलेच्छुओं का भी नाशक कहा जाता है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना, देखिएगा हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना जो है, हाड़ौती क्षेत्र में जो जनजागृति, लोगों को जागृत करने का जो मुख्य रूप से कार्य किया गया था वो किया गया था पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो यहां पर पंडित नैनूराम शर्मा क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। अब देखो माणिक्यलाल वर्मा जो है इसे कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है ना। क्वेश्चन आ जाए भोगीलाल पांड्या क्या? तो वागड़ का गांधी कहा जाता है, वागड़ का गांधी। अगर मैं बात करूं चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। और ये जो भूप सिंह है, इस भूप सिंह का जो मूल नाम था, यानी ये तो इसका मूल नाम था, इसका एक नाम था विजय सिंह फतिक, विजय सिंह फतिक। और ये विजय सिंह जो फतिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेते हैं, बेंगू किसान आंदोलन में भी ये क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यानी उन्होंने बढ़ चढ़ के इस क्रांति के दौरान और इनमें आंदोलनों में क्या किया है? भाग लिया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा? नैनूराम शर्मा। जी.एच. ओझा ने किस राठौड़ शासक को कान का कच्चा बताया है? जी.एच. ओझा मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस शासक के बारे में यह कहा है कि वो लोगों की बातों पर क्या कर लेते थे? लोग उसे मतलब कुछ भी कहते, झूठ या सांच, लेकिन वो विश्वास कर लेते थे। यह है अजीत सिंह के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? अजीत सिंह। क्योंकि यहां पर अजीत सिंह का जो संरक्षक था पहले, वो थे हमारे दुर्गादास राठौड़। कौन थे? दुर्गादास राठौड़। और इस दुर्गादास जो राठौड़ है, इस दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। और इसी कर्नल जेम्स टोड ने, ये इतिहास के जनक है ना, इसी इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदी या मोती कहा जाता है। दुर्गादास जो राठौड़ है, इनका जन्म सालवा गांव जोधपुर में हुआ था। और 2022 में सालवा में एक दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का जो है अनावरण किया गया था। और यहाँ पर जो अनावरण करने के लिए आए थे वो रक्षा मंत्री जो थे राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इस मूर्ति का क्या किया था? अनावरण किया गया। तो ये दुर्गादास राठौड़ हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने 30 वर्षीय जो संघर्ष किया था, यानी इस अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए इन्होंने औरंगजेब से क्या किया था? संघर्ष किया था। ये चंद्रसेन जो है, इस चंद्रसेन को कहा जाता है भूला बिसरा राजा या प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। इसे कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। कि इतिहासकारों ने इन्हें क्या कर दिया? भुला दिया। इतिहास में आज हम इनके बारे में चर्चा करते हैं तो इतिहास में चंद्रसेन के प्रति इतनी जानकारी नहीं मिलती है, जबकि हकीकत तो यह है कि चंद्रसेन जो थे, ये चंद्रसेन जो हैं, इन्होंने महाराणा प्रताप से पहले ही क्या कर दी थी? मुगलों से जो संघर्ष था वो इन्होंने मुगलों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। और इन्होंने मुगलों के खिलाफ एक युद्ध प्रणाली अपनाई जिसको कहते हैं छापा मार युद्ध प्रणाली, है ना। लुक लुक के वार करना, छिप छिप के वार करना। सूरज प्रकाश ग्रंथ के जो लेखक है वो कौन है? कर्णिदान। कर्णिदान जो है ये क्या है? सूरज प्रकाश ग्रंथ के लेखक है। और हम बात करें कि सत्य प्रकाश जोशी का एक ग्रंथ है बोल भारमली। कौन सा ग्रंथ है? बोल भारमली। ये जो बोल भारमली जो ग्रंथ है वो सत्य प्रकाश जोशी का है। नयामत खान का है कायम राशो। कौन सा है? कायम राशो। और इन्हें जानकवि के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यमल मिश्रण का है एक तो वंश भास्कर, एक तो कौन सा है इनका? वंश भास्कर। और एक इनका है दूसरा वीर सतसई। एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर सतसई। और ये वीर सतसई जो है 1857 की क्रांति के समय लिखी गई थी। और पिछली बार यहां से क्वेश्चन आया था कि
इला न देनी आपनी हालर ये हुलराय पूत सिकावे पालन मर्त बढ़ाए मान। ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियां का उल्लेख कौन से ग्रंथ में की गई है? तो ये वीर सतसई में इनका क्या है, उल्लेख मिलता है। और ये वीर सतसई जो पुस्तक है वो सूर्यमल मिश्रण की है। ये सूर्यमल मिश्रण राज्य कवि भी है और ये बूंदी के जो है यहाँ पर रहते थे, बूंदी राज्य में, है ना। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत के शासक का नाम बताइए। बीकानेर रियासत के शासक का नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। राजस्थान के एकमात्र शासक, या मैं कहूं राजस्थान के एकमात्र राजा जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग न केवल राजस्थान में किया बल्कि राजस्थान यानी राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सेना का क्या किया था? सहयोग किया था। इसलिए अंग्रेज प्रसिद्ध हुए, अंग्रेज यहाँ इससे क्या हुए? प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर उन्होंने टीबी के 41 गांव यानी टीबी परगने के 41 गांव इनको क्या दिए थे? उपहार में दिए थे। जो ये टीबी है ना, इस टीबी के 41 परगने, टीबी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। 41 गांव क्या दिए? उपहार में दिए थे। किसको? सरदार सिंह को। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की जो हेल्प की थी वो अपने राज्य से बाहर जाकर भी की थी, है ना। ये तख्त सिंह जो था वो मारवाड़ का शासक है, आपको पता ही है सबको। तख्त सिंह जो था क्रांति के समय कहां का शासक है? मारवाड़ का शासक है। और ये जो स्वरूप सिंह है ये मेवाड़ के शासक है। कहां के हैं? मेवाड़ के। राम सिंह की मैं बात करूं तो जो राम सिंह है वो 3 रियासतों के शासक होंगे। एक तो होंगे आपके जयपुर, एक आपके होंगे कोटा और एक आपके होंगे बूंदी। जो ये कोटा और बूंदी में होंगे राम सिंह सेकंड होंगे और बूंदी में कौन होंगे? राम सिंह होंगे। क्रांति के टाइम की बात। 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन किसने किया था? वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिसका प्रथम चांसलर बनाया गया था। अब देखो भाई, जिसका प्रथम चांसलर किसे बनाया गया था? जो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। इस गंगा सिंह जी को क्या किया गया था? प्रथम चांसलर बनाया गया था, है ना। और लॉर्ड इरविन 1927 में इन जो गंग नहर का जो निर्माण किया गया था, यानी गंग नहर निकाली गई थी 1927 में। इस गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और लाल सिंह जो थे, ये लाल सिंह गंगा सिंह जी के क्या थे? पिताजी थे भाई। ये जो लाल सिंह जी हैं, ये जो लाल सिंह जी हैं, ये लाल सिंह जी गंगा सिंह जी के क्या है? पिताजी हैं। और इस लाल सिंह जी की याद में, यानी अपने पिता की याद में, गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, जो कहां पर है? बीकानेर में है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। पूरी सन की बात करूं तो 11 जून 1665। 11 जून 1665 को कौन सी संधि हुई है? पुरंदर की संधि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब देखो, पिछली बार तो ये पूछ लिया, अब की बार क्या पूछ सकते हैं कि 1453 है, इस 1453 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है आवल बावल की संधि। कौन सी है? आवल बावल की संधि। ये आवल बावल की संधि जो है ये किस किस के बीच में हुई थी? ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हुई थी। यानी मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा का निर्धारण किया गया था वो किस संधि के तहत किया गया था? ये आवल बावल की संधि जो है 1453 में हुई। और ये राणा कुंभा, और जोधपुर का कौन था? जोधपुर का था जोधा। यानी मारवाड़ का तो शासक था जोधा और मेवाड़ का कौन था? राणा कुंभा। और इसकी अध्यक्ष मध्यस्थता जो करवाई थी वो हंसाबाई ने करवाई थी, जो कुंभा की क्या थी? दादी लगती थी, है ना। लाखा की पत्नी, मोकल की मां, कुंभा की दादी हंसाबाई थी। 1734 ईस्वी में, याद रखना, एक इतिहास हमारे राजस्थान में हुरडा सम्मेलन हुआ है। 1734 में आपको याद रखना है हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन, ठीक है। 1734 यानी 17 जुलाई को हुआ था ये। 1669 ईस्वी में आपको याद रखना है कि औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, बनारस फरमान। और इस फरमान के तहत ये कहा गया था कि हिंदुओं के द्वारा जो बनाए गए मंदिर है उनको तोड़ने का आदेश दे दिया था। किसने? औरंगजेब ने। और मेवाड़ का एक शासक हुआ था राज सिंह। इस राज सिंह ने इस फरमान का क्या किया था? विरोध किया था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है ना। चलिए, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 1665 में पुरंदर की संधि होती है ना। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 की क्रांति के टाइम पर? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मेक मोशन जो था, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? मेक मोशन मारवाड़ का जो था पॉलिटिकल एजेंट था। मारवाड़ के शासक की बात करूं तो कौन हो जाएंगे? तख्त सिंह हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि एक युद्ध होगा, 2 युद्ध होंगे।
एक तो बिठोड़ा का युद्ध होगा और एक चेलावास का युद्ध होगा। चेलावास का युद्ध जो होगा वो 1818 अप्रैल 1857 को होगा। इस युद्ध में ये मोकमेशन मारा जाएगा और ये युद्ध होगा आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेज मारवाड़ की संयुक्त सेना प्लस अंग्रेजों की सेना, यानी मारवाड़ की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध होगा। और इस संयुक्त सेना का जो नेतृत्व करेंगे वो स्वयं एजेजी पैट्रिक लॉरेंस करते हैं ना। के सारवर्स जो है मेवाड़ का है, याद रखना है। मोरिसन जो है भरतपुर का है। मेजर बटन जो है कोटा का है, याद रखना। कोट बटन याद हो जाएगा कोटा का, कहां का होगा, कोटा का। और कोटा में जो क्रांति हुई है, ये कोटा में क्रांति हुई है 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा ओटा तो क्या हो जाएगा 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है, मेजर बर्टन है। बिजोली डाबी हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो डाबी जो हत्याकांड होता है बूंदी किसान आंदोलन में होता है। किस में होता है, बूंदी किसान आंदोलन में होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो ये किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला था और ये 3 चरणों में हुआ था, है ना। सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा अगर कोई किसान आंदोलन चला तो वो कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 3 चरणों में हुआ है, 1897 से लेकर 1822 तक, यानी 23 तक कह दें। 1897 से लेकर 1900 पहली बार 15, दूसरा चरण है 1915 से लेकर 1923 तक, तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक। पहले चरण की जो अध्यक्षता जो नेतृत्व करते हैं वो साधु सीताराम दास करते हैं। दूसरे चरण में विजय सिंह फतिक होते हैं और तीसरे चरण में जो माणिक्यलाल वर्मा है और रामनारायण चौधरी ये क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। बेंगो किसान आंदोलन चला था 1921 से लेकर 1925 तक। और इस बेंगो किसान आंदोलन में एक हत्याकांड हुआ है गोविंदपुरा हत्याकांड, जो 13 जुलाई 1923 को होता है, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक 2 व्यक्ति मारे जाते हैं किसान, ठीक है ना। शेखावाटी किसान आंदोलन 1922 में होता है। चलो, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, देखिए जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है 1945 में होती है। मिठालाल व्यास के द्वारा स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, मिठालाल व्यास के द्वारा स्थापना की जाती है, व्यास। और जैसलमेर शहर की मैं बात करूं, जैसलमेर बसाया कब था, 1155 ईस्वी में बसाया गया था जैसल के द्वारा। और 1946 में जो है वो एक प्रजामंडल आता है अपना झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। और 1931 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना होती है, एक तो है जयपुर, और इस जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। और एक है आपका बूंदी, कौन सा है, बूंदी। इस बूंदी की भी स्थापना की गई थी और इस बूंदी का स्थापना जो की थी वो की थी पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में जो थे वो लोगों को जागरूक करने का जो कार्य किया गया था वो मुख्य रूप से पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। और 1939 में एक प्रजामंडल अपना आता है सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। 25 मार्च 1948 को एकीकरण का एक चरण संपन्न हुआ जिसका नाम था 25, यानी दूसरे चरण की ये बात कर रहा है तो राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान हम नाम कह सकते हैं, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, मत्स्य संघ। ये जो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण की जो हुई थी वो क्या हुई थी, चरण संपन्न किया गया था। और इस प्रथम चरण में जो राजप्रमुख बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे, बताइए, कमेंट कीजिए। और वरीयत राजस्थान, यानी राम से स्पष्ट होता है कि इसमें 4 बड़ी रियासतों का क्या किया गया था, विलय किया गया था, जिसमें एक आती है अपनी जैसलमेर, दूसरी आती है बीकानेर, तीसरी अपनी आती है जयपुर और एक अपनी आती है जोधपुर। इन 4 रियासतों का क्या किया गया था, विलय किया गया था, ठीक है ना, चौथे चरण में। 1660 ईस्वी में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने जा रहे राज सिंह चित्तौड़ का कार्यभार किसे सौंप कर जाते हैं, तो ये जो थे रतन सिंह सलूम्बर के जागीरदार थे, रतन सिंह चुंडावत। इस रतन सिंह चुंडावत को क्या करते हैं, यहाँ पर चित्तौड़ का कार्यभार संभाल कर जाते हैं। और ये खुद कहाँ चले जाते हैं, जो ये राजकुमारी थी चारुमती, ये किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की थी,
किशनगढ़ राज्य की जो राजकुमारी थी वो कौन थी? चारुमती थी। इस चारुमती की जो सगाई हो रखी थी वो औरंगजेब के साथ में हो रखी थी, लेकिन ये औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने पत्र भेजकर राज सिंह को ये राज सिंह को ये सूचना दी कि मैं उनसे विवाह नहीं करना चाहती। तो राज सिंह इस चारुमती से विवाह करने के लिए जाते हैं, और विवाह करने के लिए जाते हैं उस समय चित्तौड़ का जो कार्यभार है ये अपने सलूम्बर के जागीरदार हुआ करते थे रतन सिंह चुंडावत, इस रतन सिंह चुंडावत को सौंप कर जाते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि इस रतन सिंह की भी नई नई शादी हुई थी, तो इन्हें भी यहाँ से जाने का इनका मन नहीं था अपनी पत्नी को छोड़कर, क्योंकि नई नवेली इनकी दुल्हन थी। तो फिर जो हाड़ी रानी थी, इनकी पत्नी का नाम था शैल कंवर हाड़ी रानी, क्योंकि हाड़ा चौहानों की पुत्री थी वो, तो इस कारण से उसके द्वारा समझाया गया, तब ये रतन सिंह यहाँ से चले जाते हैं। हुआ ये कि औरंगजेब ने वहां से अटैक कर दिया, क्योंकि औरंगजेब की सगाई हो रखी थी किसके साथ में? इसे चारुमती के साथ में, और शादी कौन कर रहा है? राज सिंह कर रहा है। तो राज सिंह, औरंगजेब को गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा आने के कारण इसने अटैक किया तो इस रतन सिंह ने क्या किया था? उसका सामना किया था। तो आज के लिए इतना ही है, आगे की चर्चाएं हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।